हेलो बच्चों। तो अब आगे लेके आ गया हूं मैं नया टाइप का सवाल। आपने देखा होगा कि लिमिट के क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे आते हैं एडवांस में। तो डबल टेंडिंग वाला सवाल लेके आया हूं। ट्रिपल टेंडिंग भी आता है पर वो स्फीयर के हिसाब से आ जाता है। अभी आप समझते हैं डबल, अगर इनइक्वलिटी डबल टेंडिंग है कि एक्स भी मूव हो रहा है वाई भी मूव हो रहा है, तब आंसर में क्या फर्क आएगा, तब आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज ये कि ऐसा कोई रिलेशन बनाते हैं जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हो, तो वो एक ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो आप सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस है बीच में, तो मुझे प्लस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये पहली बात। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो अगर मान लो सर्कल में अगर x और y दोनों ही टेंडिंग टू जीरो है, तो कहना इसे आर भी क्या होगा, आर भी क्या बन जाएगा, एक समय पर पॉइंट सर्कल बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही जैसे अगर एक्स और वाई दोनों टेंड टू जीरो करेंगे तो दोनों ओरिजिन तरफ आ रहे हैं, और अगर ओरिजिन तरफ आएंगे तो अपने आप वो सर्कल मर्ज होके कहाँ चला जाएगा एक समय पर, वो बन जाएगा पॉइंट सर्कल। क्लियर हो गया? तो ये सवाल किसके ऊपर है? हमने पॉइंट सर्कल के ऊपर सवाल करना है। तो एक्स और वाई अगर टेंडिंग टू जीरो है, अब देखो अगर मान लो एक्स वाई जेड आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर करेंगे, तो उस समय वो स्फीयर 3D वाले सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर हमने आर स्क्वायर जैसे ही माना, तो ये लिमिट अब किस पे फोकस हो जाएगा, पूरा आर पे फोकस हो जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान आर पे होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है। अच्छा, अगर एक्स और वाई दोनों टेंड टू जीरो करेंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंगल है, जो साइन के अंदर एंगल है, वो भी कहां टेंड कर रहा है, जीरो तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो अगर साइन अगर के अंदर एंगल जीरो तरफ टेंड कर रहा है, तो क्या मैं इसको साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये पता होगा आपको। क्योंकि अगर y इक्वल टू एक्स लाइन है और साइन थीटा ऐसा बन रहा है, तो अगर आप दोनों दोनों तरफ y इक्वल टू एक्स में भी और साइन में भी अगर आप थीटा जीरो तरफ मूव करेंगे, 0 डिग्री तरफ, तो दोनों की वैल्यू बराबर मैच हो जाती है। तो और एक और परिभाषा भी है कि साइन एक्स का जो सीरीज होता है, बाइनोमियल सीरीज, वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो साइन एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, एक्स होगा। क्योंकि जैसे ही आप जीरो की तरफ जाओगे, तो एक्स से छोटी वैल्यू एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 जाएंगी, तो वो लिखो ना लिखो एक ही बराबर है। तो साइन एक्स के अंदर, साइन के अंदर जो भी फंक्शन है, और अगर वो इनपुट जीरो तरफ जा रहा है, तो मैं उसको उसमें से ऐसा बोल सकता हूं कि साइन एक्स एक्स के बराबर होगा। मतलब साइन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है, वो भी अप्रोक्सीमेटली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा। अरे ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, हमने ये तो पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है इफ थीटा टेंड टू जीरो, और यहाँ पे थीटा कौन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो इससे मुझे फायदा क्या मिला, मैं ट्रिग्नोमेट्री से मुक्त हो गया, पहली बात। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, आर। मेरा काम ये है कि मैं सभी शक्लों को आर और थीटा में लेके आऊं। अच्छा, दूसरी बात, थीटा क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्स अगर कहीं अकेला दिखा तो यू कैन राइट आर कॉस थीटा, और वाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा को फिक्स रखते हैं, थीटा को फिक्स रखते हैं क्योंकि आर टेंडिंग टू जीरो है। अगर आर टेंडिंग टू जीरो है तो एक्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, अगर आर टेंडिंग टू जीरो है तो वाई टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थीटा का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, थीटा थीटा ही रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। मतलब आप चाहें तो थीटा को बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट किस पे काम कर रहा है, आर पे। तो यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि आर बचा, तो आर कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ में तो आ गया डबल इनइक्वालिटी, डबल टेंडिंग। तो आप मुझे पक्का विश्वास है कि ये कर पाएंगे। अच्छा, 1 - cos थीटा कितना होता है, अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो है तो, अगर एक्स और वाई टेंडिंग टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी, चलो ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो ज्यादा टाइम लेता नहीं हूँ। आपको जैसे ही एक्स और वाई दोनों टेंडिंग टू जीरो देखो,
आप क्या लिख के बैठ जाओ कि आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहली बात। दूसरी ये कि एक्स अभी अकेला देखो आप, तो यू कैन राइट आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस कॉस आर स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कहना इससे ये वाला पार्ट हाफ हो जाएगा। हाँ सर, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से बताना। सर होता तो है अगर तब जब लिमिट y टेंडिंग टू जीरो हो, 1 माइनस कॉस वाई हो अपॉन वाई स्क्वायर होना चाहिए, तब वो हाफ होता है। अच्छा, मतलब ये सेम तो है पर इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो कुछ नहीं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बताओ क्या ये 1/2 हो जाएगा? हाँ अब हो जाएगा सर। तो लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, हाफ को बाहर रखा और 1/r स्क्वायर, ये तो यूज हो गया, ये रह गया अकेला, ये रह गया अकेला। यहां लिखा है आर स्क्वायर, ठीक है, यहां लिखा है आर स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स कितना है, आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हटाओ कॉस स्क्वायर साइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर आ गया, और लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 हो गया। अब लिमिट का आंसर हमेशा क्या आता है, फाइनाइट, तो वी कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग, डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि 1/r स्क्वायर, मुझे पता है कि इन्फिनिटी होता है, पर इन्फिनिटी में कौन सी वैल्यू है वो मुझे नहीं पता, और हमेशा हम लिमिट में आंसर क्या देते हैं। एक बात बताओ, जैसे एक कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूटी आप इधर से भी वैल्यू इन्फिनिटी आई, यहाँ से भी वैल्यू इन्फिनिटी आई, तो आप कैसा बोलते हैं क्या कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करते, नहीं बोलते ना, तो वही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। वी कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट फाइनाइट आना चाहिए था भाई साहब, लिमिट इनफाइनाइट आया, हम क्या बोल सकते हैं कितना आंसर है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20-25 लाख, क्या आपको क्या पता, तो आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या माना, आर स्क्वायर, तो लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, ई की पावर कितना हो गया, -1/r स्क्वायर, और x की पावर 4, तो कहना है इसे r की पावर 4 कॉस थीटा की होल पावर 4 प्लस साइन थीटा की होल पावर 4, ऐसा लिखा होगा। यस सर। अच्छा हटाओ इसको थोड़ी देर बाहर। तो लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो, अपना पूरा फोकस किसके ऊपर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना ये बात। चलो ठीक है, मुझे एक्सपोनेंशियल का वो लिखना आता है, क्या बोलते हैं, सीरीज। यस, क्या होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, ई की पावर एक्स हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, पता है ना ये? ओके, तो x की जगह पर -1/r स्क्वायर हो गया। देखो वैसे मुझे पता है इसका आंसर 0 आएगा, क्यों, बिकॉज एक्सपोनेंशियल है और नीचे पॉलिनोमियल लिखा है, तो बहुत बड़ा इंफिनिटी कौन लाके देगा, ये या ये लाके देगा ना, हाँ सॉरी ये लाके देगा। चलो छोड़ो, ये समझो आप पहले, तो मैंने x में क्या रिप्लेस कर दिया, तो 1 माइनस 1/r स्क्वायर, ये दिखा, फिर प्लस 1/r की पावर 4 2 फैक्टोरियल, बिकॉज -1/r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके, फिर -1/r की पावर स्क्वायर 6 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है r की पावर 4, और r कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। ओके, ठीक है ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो यहां पर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, 1/r की पावर 8 इन्फिनिटी, ये भी कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, ये भी कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, ऐसा लिखा है ना, 1/r की पावर 6 लिखा है, 1 माइनस, फिर प्लस 1/r की पावर 8, कितना लिखा है, 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ये समझ में आया क्या? ठीक है, देखो अब यहां से आपके मन में क्या आ रहा होगा कि सर ये तो आंसर कितना हो गया, 0, ये तो 1/0 इन्फिनिटी, 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, देखो ये आंसर करेक्ट करेक्ट नहीं दे पा रहा, समझाता हूँ।
1 प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है क्या, कि 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो आई कैन नॉट से एक्यूरेट की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी कि क्या आएगी, पर मैं एक चीज मुझे पता है कि कभी भी वैल्यू एक्सपोनेंशियल और नीचे पॉलिनोमियल आ जाए तो हमेशा आंसर 0 होता है। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। चलो वो ट्रिक से पहले लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन नॉट बाई एक्सपांसन, बिकॉज एक्सपांसन में 1 प्लस माइनस का लफड़ा आ गया। तो एक काम करते हैं, 1/r को t ले लेते हैं। तो कहना है से अगर r 0 तरफ जा रहा है तो t जाएगा इन्फिनिटी तरफ। यस सर। कहना है से 1/r² विल बी t स्क्वायर, तो e की पावर माइनस टी स्क्वायर है, और ये कितना लिखा है 1/t की पावर 4। तो ये कितना हो गया t की पावर 4 और ये कितना हो गया e की पावर t स्क्वायर। ये समझ में आया क्या, ठीक है समझ में आ गया। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। यस सर। अब मुझे बताओ t की पावर 4 बड़ा होगा कि e की पावर t स्क्वायर बड़ा होगा फॉर एनी नंबर। सबसे फास्ट कौन बड़ा होगा, बड़ा इन्फिनिटी ये होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, इज्जत दो इनको। और ये छोटा इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब छोटू अपॉन बड़ू कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0। तो आंसर कितना हो गया इसका, 0 हो गया। क्लियर है क्या। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये अगर जब कभी भी दो इनइक्वालिटी साथ में आ जाए तो उसको x² + y² = r² मानकर सॉल्व कर लेंगे, तो आपका पूरा फोकस r पे रहेगा और आप सवाल को आसानी से, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कभी भी x² + y² आ जाए और वो टेंडिंग टू 0 हो तो उसको आप टेन टू थीटा भी कर सकते हैं। sin थीटा = थीटा होता है अप्रोक्सीमेट पे, और cos थीटा = 1 होता है अप्रोक्सीमेट पे। ये पता होगा आपको, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो आप ऐसे सवाल को अप्रोक्सीमेट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।